छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। शहीद भाई की प्रतिमा पर बहनों ने बांधी राखी, लोगों की आंखें भी हुई नम। धर्मांतरण के खिलाफ युवा मोर्चा की पदयात्रा, भाजपा के अनेक प्रमुख नेता हुए शामिल। खुलेआम बीके नर्सिंग परीक्षा के पेपर, भाजपा विधायक बृजमोहन ने लगाया आरोप। और सुप्रीम कोर्ट को उन्मुक्त योजना का मिलेगा लाभ, प्रदेश के जेलों से 121 कैदियों की होगी रिहाई। अब देखते हैं खबर विस्तार से। सुकमा जिले के इर्राबोर इलाके की ऐसी भी बहनें हैं जिन्होंने सलवा जुर्म के दौरान अपने भाइयों को खोया। इनमें से 6 भाई सुकमा के उटपल मेटा में नक्सलियों का शिकार हुए थे और हमले में नक्सलियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। इन जवानों की शहादत को आज 12 साल बीत गए, मगर अब भी इनकी बहनें राखी की रस्म निभाना नहीं भूली हैं। सुकमा के कोटा ब्लॉक के ग्राम पंचायत इर्राबोर में इन शहीद जवानों का स्मारक बनाया गया है, जिसमें हर साल बहनें आकर अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं। गौरतलब है कि 9 जुलाई 2007 के इर्राबोर के उटपलमेटा में नक्सली हमले में कुल 23 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें इर्राबोर के 7 जवान भी शामिल थे। यहाँ 2 अलग अलग नक्सली हमलों में बहनों ने अपने 7 भाइयों को खोया था। वहीं एक नक्सल हत्या हुई थी। उटपलमेटा हमले में शहीद जवानों की कलाइयां आज भी सूनी नहीं रहती। इन बहनों को अपने भाइयों पर गर्व है कि वे नक्सल मोर्चे पर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। स्मारक में जो शहीद भाई दिख रहे हैं, उनकी हम बहनों से कुछ बात करना चाहेंगे। वो आपको विस्तार से बताएंगे कि ये घटनाक्रम के बाद से कब से अपने भाइयों को यहाँ पर राखी बांधने आ रही है। कब से आप राखी बांधने आ रहे हैं? 2010 से खत्म हुए, तब से राखी बांधते। तो हर साल बांधते हैं? हर साल बांधते। मतलब रक्षाबंधन और 15 अगस्त 26 जनवरी आने से भी आते हैं। फिर राखी आने से भी राखी, जैसा बचपन से भाई को राखी बांधते थे तो घर में आके बांधते थे। भाई तो शहीद हुए हैं तो मूर्तियाँ बनाए गए बोल के फिर हम लोग राखी आने से फिर मूर्तियाँ बांधने आते हैं। हर साल आते हैं। 2007 में उटपलमेटा कांड में शहीद हुए हैं। जब हर साल भाई रहते समय राखी बांधने आती थी। जब भाई शहीद हुए तब भी राखी आता तो मेरा भाई का याद आता है। मेरा भाई का कलाई में मैं राखी बांधूं। मेरा भाई से बहुत याद करती हूँ। मेरे घर परिवार से बहुत शहीद हुए हैं। 2006 में अग्निकांड हुआ, तब भी मेरे भाई शहीद हुए हैं। तब भी मेरा राखी समय आने से मेरा भाई को याद आता है। मैं राखी समय आने से मैं कौन भाई को राखी बांधती हूँ बोल के मैं मूर्ति मन में आती हूँ, राखी बांधती हूँ, चले जाती हूँ। इर्राबोर थाने के प्रभारी नरेंद्र राठौर ने बताया कि जवानों की स्मृति में मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जहां हर वर्ष उनके परिजन पहुंचते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इर्राबोर ग्राम पंचायत में और यहाँ आप पीछे देख सकते हैं जो शहीद हुए हैं उनकी बहनें यहाँ पर तकरीबन 10 साल से राखियाँ बांधती आ रही हैं। तो हम इसको विस्तार से जानना चाहेंगे हमारे थाना प्रभारी इर्राबोर से। ये सारी जो मूर्तियाँ जो पीछे देख रहे हैं, ये हमारे शहीद जवान भाइयों का है, जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग घटनाओं में, अलग अलग नक्सली घटनाओं में जो शहीद हुए हैं। इनको 15 अगस्त 26 जनवरी में हम याद करते हैं। उसी तारतम्य में आज रक्षाबंधन के त्यौहार में भी हम इनको और इनके परिवार वालों के साथ आज रक्षाबंधन का आज कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें इनके परिवार वाले आके अपने भाइयों को राखियां बांध रही हैं। गौरतलब है कि स्थल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर नक्सली घटनाओं में शहीद 12 जवानों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। वहां भी रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐसी ही चहल पहल होती है और शहीदों के परिजन यहां आकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में अनेक स्थानों पर ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जहां शहीदों के स्मारक स्थापित हैं। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने अपने जवान बेटों को खोया है और उनकी यादें ही शेष रह गई है। सुकमा से डीबी लाइव के लिए रोशन चौहान की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के कयासों के बीच 21 अगस्त को अकेले कोरबा जिले में 34 संक्रमित दर्ज हुए हैं। इनमें 21 पुरुष और 13 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें 11 तो बच्चे ही हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक करतला ब्लॉक में 8, कटघोरा ग्रामीण में 2, कोरबा ग्रामीण में 7 और कोरबा शहर क्षेत्र में 17 संक्रमित दर्ज हुए हैं। बता दें, कोरबा ब्लॉक के प्राथमिक शाला सतरेंगा अजगहर बहार में 7 वर्ष के कुल 4 छात्र छात्राएं, 8 वर्ष की एक छात्रा और टुंगुमाड़ा प्राथमिक शाला में 10 वर्ष की बालिका में संक्रमण के लक्षण मिले हैं।
इसी तरह कोरबा शहर के मिशन कंपाउंड चर्च के पास निवासरत एक परिवार के 5 सदस्य संक्रमित हुए हैं। करतला ब्लॉक के गांव कचौरी, साजापानी, तुमान, लिमडी, दादर कला, जोगीपाली, बालको के बजरंग चौक के अलावा कुसमुंडा कॉलोनी से भी संक्रमित दर्ज हुए हैं। कोरबा में संक्रमण की दूसरी लहर थमने के बाद ये पहला मौका है जब इतनी संख्या में संक्रमित मिले हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा धर्मांतरण के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में भी युवा मोर्चा द्वारा पदयात्रा निकाली गई। यहां विवेकानंद आश्रम के पास स्थित रामपुर चौक से भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रैली की शक्ल में पदयात्रा शुरू की। इनमें भाजपा के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, श्रीचंद सुंदरानी, सच्चिदानंद उपासने सहित अनेक भाजपा नेता भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ की सरकार को और धर्मांतरण करने वालों को एक चेतावनी है कि हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति, हमारी वनवासी संस्कृति, आदिवासी संस्कृति, इसकी हत्या की जा रही है और वो कांग्रेस सरकार के संरक्षण में की जा रही है। धर्मांतरण लोभ लालच में और सेवा का लालच देकर जो धर्मांतरण है वो धर्मांतरण नहीं है, वो राष्ट्र विरोधी लोगों को तैयार करने का काम है और ये सरकार उनको बढ़ावा दे रही है, जिसके विरोध में आज ये प्रदर्शन है, चेतावनी है। नहीं तो आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी और बड़ा आंदोलन कर इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 23 अगस्त को जन्मदिन के मौके पर प्रदेश भर के कांग्रेसी खास बनाने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर छत्तीसगढ़ के अनेक जिलों के कांग्रेस जन अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री के दीर्घायु होने की कामना करेंगे। बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री ने कोई खास कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी है, लेकिन समर्थक अपने मुख्यमंत्री के जन्मदिन को खास बनाने का कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहते। प्रदेश के अनेक जिलों में वृक्षारोपण, रक्तदान, मरीजों को फल वितरण जैसे कार्यक्रम की तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि शिक्षा माफिया ने छत्तीसगढ़ में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि नर्सिंग का पेपर खुलेआम बेचा गया और जब बात खुल गई तो पेपर लीक का बहाना बनाकर परीक्षा रद्द कर दी गई। आयुष विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बीएससी नर्सिंग की परीक्षा एक दिन पहले ही निरस्त कर दी गई थी। इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आयुष विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता संदेह के दायरे में है। परीक्षा से पूर्व नर्सिंग के प्रश्न पत्र बाजार में खुलेआम बेचे जा रहे थे। इससे पता चलता है कि प्रदेश में शिक्षा माफिया फिर से सक्रिय हो गई है। बृजमोहन ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार और भूपेश जी के नेतृत्व में हर चीज संभव है। बीएससी में भी गड़बड़ें हो सकती हैं, परीक्षाओं के पेपर बाजार में बिक सकते हैं। आज ही आयुष विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित बीएससी नर्सिंग की परीक्षा के पेपर बाजार में खुलेआम बिक रहे थे और उसके कारण 35,000 बच्चों का एग्जाम आज होना था और मजबूरी में राज्य सरकार को उस एग्जाम को निरस्त करना पड़ा। वो इस बात की ओर इंगित करता है कि बच्चों के भविष्य के साथ में ये सरकार कितना खिलवाड़ कर रही है। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के अलावा राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना महंत ने रक्षाबंधन के पवित्र मौके पर अपने अपने शब्दों में सभी ने शुभकामनाएं दी है। छत्तीसगढ़ की केंद्रीय जेलों में कैदियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्मुक्त योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश की जेलों से कैदियों को रिहा करने की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के जेलों से 121 कैदियों की रिहाई होनी है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बनाई गई सूची के तहत रायपुर केंद्रीय जेल से 28, दुर्ग से 15, जगदलपुर से 16, बिलासपुर से 44 और अंबिकापुर से 22 कैदियों की रिहाई होगी। माना जा रहा है कि इससे यहां की जेलों में कैदियों की भीड़ को कुछ कम किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सटे भनपुरी में निवासरत दामिनी सेन भी देश भर की बहनों की तरह ही रक्षाबंधन मना रही है। जन्म से ही दिव्यांग इस बहन की राखी थोड़ा अलग है। दामिनी के हाथ नहीं है, इसके चलते जिंदगी मुश्किल है, लेकिन वो हौसलों से रिश्तों को निभा रही है। दामिनी अपने भाई को पैरों से राखी बांधती है, पैरों की उंगलियों से ही राखी पर गांठ लगाती है, भाई को मिठाई खिलाती है और फिर तिलक लगाने के बाद आरती उतारती है। पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षित दामिनी ने अपने पैरों के ही बल पर मुकाम हासिल किया है। दामिनी के इस हौसले की तारीफ तो बनती है।
प्रदेश में नए जिलों की घोषणा के साथ ही सीएम हाउस में प्रदेश भर से लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने इलाके में भी नए जिले की मांग कर रहे हैं। वहीं जिन नए जिलों की घोषणा की गई है वहां के नागरिक मुख्यमंत्री का आभार जताने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में सक्ती क्षेत्र के लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के इलाके से पहुंचे इन नागरिकों ने नए जिलों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। मैं हमारे सक्ती जिला बनने के लिए माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी के नेतृत्व में आज पूरा जांजगीर जिला वाले माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आए थे। हमें 15 साल के बाद हमारा यह सक्ती जिला बन करके हमारे सामने उभरा है। ये हमारे लिए सौगात है, खुशी की बात है, हर्ष की बात है, जिसको बढ़ चढ़ के लिए धन्यवाद देने के लिए माननीय भूपेश बघेल जी के निवास में आकर हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किए हैं, आभार व्यक्त किए हैं। जय जोहार, जय कांग्रेस, जय छत्तीसगढ़, जय भूपेश सरकार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।